तो आज हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। इससे रिलेटेड हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। या कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो कोहलबर्ग की कुछ तो महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनको सबसे पहले देख लेते हैं। पहली द फिलोसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट और दूसरी द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। दोनों महत्वपूर्ण किताबें, उनके नाम याद रखना है। दूसरा कुछ हो या ना हो, दोनों किताबों का नाम याद रखना है, क्योंकि इन्हीं किताबों में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। अच्छा, उन्होंने अपना सिद्धांत 1969 में दिया था और बाद में संशोधित करके 1981 में दिया था। उन्होंने 11 कहानियों के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। उसमें सबसे प्रमुख कहानी है हेंज की दुविधा, और इसी के आधार पर लड़कों से क्वेश्चन किया था दुविधा उत्तर करना के आधार पर, और उसी के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। चलो देख लेते हैं आगे कुछ। सिद्धांत के 2 आधार थे, मोरल डिलेमा यानी नैतिक दुविधा और मोरल रीजनिंग। इसमें नैतिकता से सवाल, कुछ दुविधा से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते थे और उसके आधार पर उसका सामने वाला लड़के का नैतिक विकास को जाना जाता था। चलो ये दोनों याद रखना था कि मोरल डिलेमा किससे संबंधित है और मोरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्कना। अच्छा, सिद्धांत को 3 मुख्य व 6 उप अवस्था में बांटा गया था। देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है पूर्व परंपरागत अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये 4 से 10 ईयर साल के लिए प्री कन्वेंशनल यानी परंपरागत। जो परंपरागत से पहले होती है उसको कहते हैं। इसमें सबसे पहले तो यही बता दिया कि 3 साल तक बच्चों में नैतिक विकास शून्य के बराबर रहता है, यानी ना सामाजिक विकास होता है ना नैतिक विकास होता है 3 साल तक। अच्छा, हर एक मुख्य अवस्था में 2 उप अवस्था को बांटा है। सबसे पहले देख लेते हैं आज्ञा व दंड की अवस्था यानी पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज। इसमें बच्चा या अपने प्यार से बात मानता है या थप्पड़ के भय से बात मानता है। कभी कभी देखते होगे कि जो बच्चा प्यार से नहीं मानता वो लातों या बातों से जो या नहीं सॉरी जो कहते हैं ना, जो बातों से नहीं मानता वो लातों से मानता है। इस पर यही सिद्धांत लागू होता है। अच्छा, तो दूसरे में देख ले यांत्रिक सापेक्ष की अवस्था। इसमें यह होता है बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करता है उसी के अनुरूप बच्चा सामने व्यवहार करता है, यानी कह सकते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट। तो ये उदाहरण याद रखना आ जाता है कि जैसे को तैसा या टिट फॉर टेट किस अवस्था की, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। दूसरी अवस्था है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। ये 10 से 13 साल के बच्चों के में होता है कन्वेंशनल स्टेज। अच्छा, इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की ये स्टेज होता है, नाइस बॉय एंड गर्ल स्टेज। अच्छा, इसमें लड़के और लड़कियां वही काम करती है जिससे उनको वाह वही मिलती है, जिसे कहते हैं ना ये 12 से 13 साल तक कि कोई सभी मेरे को कहे कि अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है, तो इसी के आधार पर अपना काम करते हैं। अच्छा, ये चौथे में देखना है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान यानी लॉ एंड ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जैसे जो सोसाइटी के नियम बनाए होते हैं उनके प्रति पालन करते हैं या सम्मान करते हैं। जैसे एक लड़के रेड लाइट नहीं तोड़ता है, जैसे कोई भी सोसाइटी या कानून के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनके प्रति पूरा सम्मान करता है। जो कानून के नियम बने हुए हैं कि वो सही है या गलत है, इसके आधार पर बच्चे व्यवहार करते हैं। और तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें पहले सामाजिक समझौते की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लोगों की इच्छा को महत्व दिया जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। अच्छा, इसमें होता है ना कभी कभी ये मैं मेरे लिए नहीं बन रहा हूँ डॉक्टर, ये मेरी माँ या पापा की इच्छा थी या मेरे भाई और बहन की इच्छा थी, इसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं।
कि लोगों की अपनी इच्छा को नीचे दबाकर लोगों की इच्छा को महत्व करना। और अंतिम बात आ जाती है आंतरिक विवेक की अवस्था और छठी उपावस्था। इसमें ये होता है कि अपने सिद्धांतों को महत्व देने लग जाते हैं। जो मानव के लिए सर्वोपरि कार्य है वही करने लग जाते थे। एक सिद्धांत अपना लेते हैं अपना, जैसे गांधी जी ने अहिंसा अपनाया था और मंडेला जी भी इसका उदाहरण है। तो ये था कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिद्धांत अच्छा लगा और काम आएगा। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था, तो भाषा संबंधित थोड़ी हो सकते हैं और बोलने में भी थोड़ी कठिनाई है, मेरे को पता है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और टीचर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।